दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके जैसे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन भी होती है जो आपके पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी को दूर करते हैं। यह पौधे में नई शाखाओं और चमकदार पत्तियों को आने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। यह मिट्टी में जो है दोस्तों उसका टेक्सचर को बदलता है और लाभकारी सूक्ष्मजीव को बढ़ाता है। पोटेशियम की मौजूदगी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में होती है जिससे फूलों के आकार और उसके जो है वो रंग निखर के आते हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों जैसे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगी है, तो गुलाब के पौधे में इस समय अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। जैसे पत्तियों में ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, पत्तियाँ पीली हो रही है, जो नई सूट्स आ रही हैं वो हल्की जल रही हैं, साथ ही जो है दोस्तों नई ग्रोथ जल रही हैं, पौधे में बहुत सारी ब्लाइंड सूट्स देखने को मिल रही हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या कैसे हो रही हैं और गर्मियों के कारण हो रही है या फिर पौधे की इस समय किस तरीके से देखभाल करनी है जिससे पौधे में अच्छी खासी मात्रा में हमारी फ्लावरिंग हो, पौधा हमारा डोरमेंस पीरियड पे ना जाए। क्योंकि गर्मियों का जो समय होता है दोस्तों, ये समय जो गुलाब के पौधे होते हैं वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, एकदम सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। पौधे में उस तरीके से ग्रोथ नहीं होती है, पौधा उस तरीके से फूल और कलियाँ नहीं देता है, पौधा बिल्कुल सुस्त हो जाता है। अगर आपका पौधा सुस्त भी हो गया है तो भी आपको आपके पौधे में किन चीज़ों का ध्यान देना है, किस तरीके से पौधे की अभी ट्रीटमेंट करनी है, कौन कौन सा चीज़ जो है वो ध्यान देना है, खाद देना है या नहीं देना है, या फिर पौधे अगर आपके डोरमेंसी पीरियड में नहीं गए हैं, हल्की नई नई सूट्स लेके आ रहे हैं बट आप अपने पौधे में फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हो, तो इस समय पे पौधे की आपको किस तरीके से देखभाल करनी है, कैसे पौधे में ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग लेनी है, लगातार से ग्रोथ को कैसे एक्टिव रखना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, यह सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में पूरा ही डिटेल में आप सभी को जानकारी मिलने वाला है। वीडियो हो सके तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पौधे के लिए संपूर्ण जानकारी होगी जिससे आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे या फिर डोरमेंसी पीरियड में पौधे की कैसे देखभाल करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में जान पाओगे ताकि जो है दोस्तों पौधा आपका ख़राब ना हो, लास्ट सीजन फिर से जैसे जो है वो बरसात का मौसम आए आपका पौधा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और बिगनर्स के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप गुलाब के पौधे अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल भी ना ऐड करें, क्योंकि आपको आने वाले गर्मियों में ये जो पौधा है ये बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करवाने वाला है। इसलिए गर्मियों के समय में पौधे के गुलाब के पौधे को अपने गार्डन में ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। पूरी ही संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों, तो वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करना है और इस पौधे में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको आपके पौधे में जो करना है दोस्तों वो करना है पौधे की कटाई छटाई, पौधे की डेड हेडिंग की कटाई छटाई, पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको आपके पौधे की हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग पौधे की करते रहनी है चाहे कोई भी सीज़न हो। अगर आपका पौधा सुस्त अवस्था में नहीं गया है तो प्रूनिंग करना ज़रूरी है। प्रूनिंग से ही ये जो पौधा है दोस्तों ये मैक्सिमम नई ग्रोथ लेके आता है और इसका ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है और पौधे में नई नई सूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए समय समय पे आप प्रूनिंग अवश्य करते रहें। विशेष तौर पे ये जो पौधा है दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लावरिंग करना बंद कर दिया था। मैंने कुछ फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई किए, साथ ही पौधे की देखभाल कुछ करी और पौधे की हर एक जगह से मैंने क्या कर दिया, कटाई छटाई कर दिया था। बहुत सुंदर पौधा नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर दिया है और ढेरों सारी कलियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से कट किया था तो नीचे से जो है एक सूट्स आई है, इसमें इस तरीके से कलियां बनी है और ब्लाइंड सूट्स जो है दोस्तों बहुत ही हेल्दी ब्लाइंड सूट्स भी निकल के आई हैं पौधे में, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आपको लेना है कटर और कटर लेके जो है दोस्तों हर एक टिप की आपको क्या करनी है, पौधे की प्रूनिंग कर देनी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से फूल खिल के ख़त्म हो रहे हैं तो इनको भी आपको दो पत्तियों के नीचे से कट करके हटा देना है। इनको ज़्यादा समय तक पौधे में नहीं रखना है क्योंकि ये आपके पौधे के सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को लेंगी, जो कि एकदम वेस्ट होगा और आपके पौधे में किसी भी तरीके की उससे फ़ायदे नहीं होने वाले हैं। इसलिए हमेशा समय समय पर प्रूनिंग पौधे की करते रहें।
दूसरा चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, प्रूनिंग के बाद पौधे में नई ग्रोथ आती है, उसमें जो है दोस्तों कलियां भी अवश्य बनती है। अगर आप सही न्यूट्रिशन पौधे को देते हो तो आपको पौधे में ब्लाइंड शूट्स नहीं मिलती है, सभी पौधे में आपको अच्छी खासी मात्रा में कलियां बनती है। अब कलियां जो बनती है दोस्तों, अगर आपका पौधा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी जो है दोस्तों 43 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस लगभग जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो रही है। इस गर्मियों में अगर आप अपने पौधे को सरवाइव करवाना चाहते हो तो ज़्यादा फ्लावरिंग आप अपने पौधे से ना लो। जैसे कि इस पौधे में आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियां बन रही हैं। तो जैसे ही जो है दोस्तों ये कलियां थोड़ी सी इसकी ग्रोथ हो, आपको क्या करना है, कलियों को ही तोड़ के हटा देना है। इससे क्या होगा, इससे जो है दोस्तों आपका पौधा जो है वो स्ट्रांग बना हुआ रहेगा और जो भी 1-2 फूल लाएगा वो बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों स्ट्रांग तरीके से लाएगा और इससे आपका पौधा जो है दोस्तों गर्मियों में बहुत सुंदर सर्वाइव करेगा। अगर आप ढेरों जितने सारे कलियां पौधे में आपकी बन रही हैं, सभी फूलों को अगर आप लेते हो दोस्तों तो आपके पौधे बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम फ्लावरिंग करने के लिए इस गर्मी में जो है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि कलियां अगर बहुत ज़्यादा बन रही हैं तो समय समय पे कलियों को तोड़ के हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। अब नई ग्रोथ जब पौधे में आने स्टार्ट हो जाती हैं दोस्तों, तो ये जो पुराने पौधे में जो इस तरीके से पीली पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, जो बीमार पत्तियाँ होती हैं, इनको आपको हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पीली पत्तियां हो रही हैं दोस्तों, ये अगर आपके पौधे में रहेंगी तो ये जो नई ग्रोथ आ रही है उनको भी खराब कर देंगी। इस तरीके से नई नई शूट्स आ रही हैं उनको खराब कर देंगी। इसलिए इन पत्तियों को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटा लें। लेकिन जब आपके पौधे में नई ग्रोथ एक्टिव हो जाए तभी आपको पत्तियों को हटाना है। अदरवाइज अगर आप सभी पत्तियों को हटा दोगे तो आपके पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से पौधा नहीं कर पाएगा, पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। क्योंकि ऐसे ही जो है दोस्तों पौधा अनेकों सारे प्रॉब्लम्स इस गर्मी में फेस कर रहा है। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देके और पौधे में काम को करना है। जो चीज़ें जो है वो जिस समय करनी है उसी समय पे आपको आपके पौधे में करना है। तो पहला काम आपको आपके पौधे में यह कर लेना है। अब दूसरा जो काम करना है दोस्तों वो क्या करना है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। वो जो है दोस्तों वो है निराई गुड़ाई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है पौधे की निराई गुड़ाई। सप्ताह में एक बार इस तरीके से गुड़ाई अवश्य करें। गुड़ाई से मिट्टी जो है वो पौधे की हल्की होती है, रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, रूट्स में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी बहुत सुंदर जो है वो उपजाऊ बनी हुई होती है। अगर आप मिट्टी को गुड़ाई नहीं करोगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी, जिसमें रूट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। पौधा आपका जो है वो उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए समय समय पे गमले की मिट्टी की निराई गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा काम आपको यह करना है। तीसरा जो काम करना है दोस्तों, जैसे कि अभी पौधे में बहुत सुंदर छोटी छोटी कोमल कोमल नई नई शूट्स आ रही हैं, तो इस टाइम पे जो है दोस्तों कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी पौधे में मकड़ियां बहुत ज़्यादा आके लगने लगेंगी। आपके पौधे में जो नई ग्रोथ आती हैं उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स आप सभी को देखने को मिलती हैं दोस्तों, वो विशेष तौर पे मकड़ियों के कारण ही देखने को मिलती हैं। ये जो मकड़ियां होती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, नई ग्रोथ के जो इसकी कोमल कोमल शूट्स होते हैं, इसमें जो रस होती है दोस्तों उनको ही वो ले लेती हैं, जिस कारण से पौधा आपको कुछ जला जला सा दिखाई देने लगता है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि क्या गर्मी के कारण ये जो नई ग्रोथ आ रही हैं ये जल जा रही हैं। तो गर्मी के कारण तो ये चीज़ें होती ही है, साथ ही साथ मकड़ियों के कारण भी ये चीज़ें होती है। तो मकड़ियों से हटाने के लिए आपको आपके पौधे में जो है दोस्तों क्या करना है, कम से कम सप्ते में एक बार नीम ऑयल का पूरे ही पौधे में स्प्रे करना है। जब नई नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाए, आप 1 लीटर पानी में कम से कम जो है वो 5 से 10 बूंद नीम ऑयल को डाल के और पूरे ही पौधे में स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपका पौधा इन सभी चीज़ों से बचा हुआ रहेगा, कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहेगा। और कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहेगा तो स्वस्थ तरीके से ग्रो भी करेगा। तो इस तरीके से आपको आपके पौधे को कीड़े मकोड़ों से भी बचाना है। तीसरा चीज़ अगर बात करूँ दोस्तों, तो डेली ही मॉर्निंग के समय में एक बार पानी का स्प्रे पौधे में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का स्प्रे करोगे, ब्रांचेस नम रहेंगी तो नई नई शूट्स लाने में पौधे को मदद मिलेंगी। अगर आपके पौधे में अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करोगे दोस्तों, जैसे कि गमले की मिट्टी तो डेली ही नहीं सूख रही है, तो डेली ही हम अपने पौधे में पानी नहीं दे रहे हैं। मैं जो है दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन अपने पौधे में पानी देती हूँ, एक दिन का गैप अपने पौधे में रखती हूँ, तभी मेरे गमले की मिट्टी अच्छे से सूखती है, तो मैं अपने पौधे में पानी देती हूँ। और लेकिन स्प्रे बॉटल में डाल के जो है दोस्तों मैं फ्रेश पानी का स्प्रे डेली ही
मॉर्निंग के टाइम पे अपने पौधे में करती हूँ। इससे ब्रांचेज नम बनी हुई रहती है और पौधे में ढेरों सारी नई नई शूट्स इस तरीके से आती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। पानी नियमित तौर पे देना है, जो कि मैंने आप सभी को बता ही दिया। कम से कम जब तक ऊपर से 1 इंच तक गमले की मिट्टी ना सूखे तब तक आपको आपके पौधे में पानी नहीं देना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। 5वां चीज़ अगर बात करूं दोस्तों, लास्ट और 5वां चीज़, तो वो है धूप। अभी जो है अपने पौधे को आपको कितना धूप दिलाना है, तो नियमित तौर पर सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग का जो है दोस्तों, जो सूर्योदय से लेके 10 बजे 11 बजे तक का धूप है, उसी धूप में आपको आपके पौधे को दिलाना है। उसके बाद आप अपने पौधे को इस तरीके से ग्रीन नेट में रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पौधे को ग्रीन नेट में रखा हुआ है दोस्तों, ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। और मैं अपने दोपहर का धूप अपने पौधे को बिल्कुल भी नहीं दिलाती हूँ, जिससे ही हमारे पौधे में इस तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग नई ग्रोथ आना स्टार्ट हुई हैं। अदरवाइज कुछ दिनों के लिए जो दोपहर का धूप हमारे पौधे को मिल रहा था दोस्तों, जिस कारण से हमारे पौधे बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने अपने पौधे में उससे पहले ही ग्रीन नेट लगा दिया है। तो देख सकते हैं पौधे में नई ग्रोथ आके और कलियाँ बनना भी पौधे में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से पौधे की देखभाल करनी है, पूरा ही संपूर्ण देखभाल मैंने आप सभी को बता दिया। अगर इस तरीके से पौधे की केयर करोगे तो आपको पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी इसके लिए न्यूट्रिशन, आज हम लोग कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत ही सिंपल से न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, जिससे आपको आपके पौधे में ढेरों सारी नई ग्रोथ के साथ साथ फूल और कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहला खाद हम जो अपने गमले की मिट्टी में डालेंगे दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है कॉम्पोस्ट। सबसे पहला प्रेफरेंस आपका कॉम्पोस्ट ही होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो। गर्मियों में एक बार जो है दोस्तों आपको कॉम्पोस्ट महीने में ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि ये आपके पौधे की संपूर्ण विकास में और पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, पौधे को स्ट्रांग बना के रखने में, पौधे को अनेकों सारे फायदे पहुँचाता है। पौधे को जो है दोस्तों पूरे तरीके से ग्रोथ करने में और सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, वो है ये कॉम्पोस्ट। आपके गमले की मिट्टी को, रूट्स को, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, रूट्स को हेल्दी बना के रखता है, रूट्स को जो है वो ग्रोथ करने में मदद करता है और गमले की मिट्टी में हवा का संचार अच्छे से करने में मदद करता है। इस तरीके से आपके पौधे को ये अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाता है। एक एक मुट्ठी करके आपको 8 इंच के पॉट में देना है। मैंने लगभग जो है दोस्तों 5 से 7 दिन हो चुका है, सभी पौधे में कॉम्पोस्ट अप्लाई किया हुआ है। कॉम्पोस्ट के साथ साथ दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जो कि क्या है, वो है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर या फिर जो है दोस्तों आपको लेना है चाय की पत्ती। दोनों ही चीज़ें आप ले सकते हो, जो कि आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक करेगी, एसिटिक करने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करेगी। गमले की मिट्टी जब एसिटिक होता है दोस्तों, तो पौधा बहुत ही सुंदर ग्रोथ करता है और अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ रहता है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा होती है, जैसे कि चाय की पत्ती मैंने आप सभी को बताया या फिर कॉफ़ी पाउडर बताया, दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, साथ ही जो कॉफ़ी पाउडर होता है दोस्तों, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दोनों ही चीजें आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करते हैं। तो 1/4 टेबल स्पून कॉफी पाउडर लेना है और या फिर 1/4 टेबल स्पून आपको 1 लीटर पानी में चाय की पत्ती लेना है और उसको घोल के क्या करना है, आपको आपके पौधे में एक बार जो है वो 15 दिन में अवश्य देना है, जिससे आपको आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी, जिससे पौधे में अच्छे खासे नए नए शूट्स बनना स्टार्ट होंगे। ये दोनों ही खाद को देने के बाद आज हम लोग एक तीसरा खाद इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, जो कि अभी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। आज का जो हमारा खाद है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ठंडियों में भी इस खाद का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते थे, अभी गर्मियों में भी कर सकते हैं। ये आपके पौधे को अनेकों तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। अभी गर्मियों में बस आपको नियमित तौर पर इसका इस्तेमाल करना होता है, सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले ये क्या है दोस्तों, ये है सरसों के दाने। सरसों के दाने जो है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK जैसे पोषक तत्व होते हैं। साथ ही इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन भी होती है, जो आपके पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी को दूर करते हैं। यह पौधे में नई शाखाओं और चमकदार पत्तियों को आने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। यह मिट्टी में जो है दोस्तों उसका टेक्सचर को बदलता है और लाभकारी सूक्ष्मजीव को बढ़ाता है। पोटेशियम की मौजूदगी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में होती है, जिससे फूलों के आकार और उसके जो है वो रंग निखर के आते हैं। गर्मियों में इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है, जैसे कि मैंने
आप सभी को बताया, आप जो है दोस्तों इस सरसों की दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास सरसों की खली अवेलेबल ना हो तो आप इस सरसों के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो है दोस्तों मैं आप सभी को दोनों ही तरीका बताऊंगी इसके इस्तेमाल का। तो ये जो सरसों के दाने का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो दोस्तों, तो सिंपली सरसों के दाने को सुखाने के बाद आपको क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर बना लेना है। इस तरीके का ये पाउडर बन जाता है दोस्तों, और ये जो पाउडर है ये आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सरसों के दाने को तो आप डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डाल सकते हो, अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में डालोगे तो उसमें सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएंगी, पौधे बन जाएंगे, तो वो आपके पौधे के लिए जो है वो फायदेमंद नहीं है, वो नुकसानदायक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ पाउडर बना लेना है और 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच इसको घोलना है और पौधे में दे देना है। सिंपली सरसों के दाने का इस तरीके से सिंपल तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका है। और अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल कर रहे हो तो सरसों की खली को आपको 2 से 3 दिनों के लिए पानी में भिगो के कुछ इस तरीके से छोड़ना है। इसका जो है दोस्तों ये लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बदबू भी आने लगती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है और ज़्यादा इस्तेमाल इसका बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने थोड़ा सा लिया हुआ है, 100 ml से भी कम होगा दोस्तों। इसमें 20 से 30 ml हमने इस लिक्विड को लिया हुआ है। इसमें पूरा ही क्या करना है, आपको पूरा इसमें फ्रेश पानी का डाइल्यूट कर लेना है। एकदम 1 लीटर इसमें पूरा पानी डाल देना है कुछ इस तरीके से। 1 लीटर पानी आपने डाल दिया है। अब जो है दोस्तों इस लिक्विड का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में सरसों की खली को नहीं देना है, और अगर सरसों के दाने को दे रहे हो तो आप इस तरीके से 1 लीटर में जो है वो 1 चम्मच घोल के और ईजिली दे सकते थे, बट यहाँ पे मैं खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो है वो 1 लीटर पानी में थोड़ा सा एकदम 20 से 30 ml इतना सरसों खली का लिक्विड को डालना है। और सरसों खली का लिक्विड को बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एक कंटेनर में डाल के और सरसों की खली को 2 से 3 दिनों के लिए पानी में भिगो के और छोड़ देना है। और उसको जो है दोस्तों पानी में भिगो के छोड़ने के बाद एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना है या फिर ढक के रखना है, तभी आपको आपके पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। अब जिसकी भी गमले की मिट्टी अच्छे से ऊपर से सूखी हुई हो उसी पौधे में आपको इस न्यूट्रिशन को देना है। तो यहाँ पे मैंने अपने पौधे में चाय की पत्ती और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल पहले ही किया हुआ था, इसलिए जो है दोस्तों मैं अपने पौधे में अभी सिर्फ और सिर्फ सरसों खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप अपने पौधे में इस तरीके से कंपोस्ट और किसी भी तरीके का नाइट्रोजन का सोर्स नहीं दिए हो तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ही जो है दोस्तों पौधे में और भी किसी भी तरीके का यह लिक्विड या फर्टिलाइज़र आपको आपके पौधे में देना है। तो सिंपल सा फर्टिलाइज़र मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है दोस्तों। ना तो आपको ज़्यादा पैसे की खर्च होगी और ना ही ज़्यादा मेहनत लगेंगी, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे आपको इससे मिलेंगे। पूरे ही गर्मी आप अपने पौधे में बहुत सुंदर फ्लावरिंग ले पाओगे, बहुत सुंदर पौधे में ग्रोथ भी ले पाओगे। जिनके भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, गर्मियों में पौधे डोरमेंसी में चले गए हैं, वो जो अपने पौधे में जो है दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ डेली ही आपको आपके पौधे में पानी देना है और कोई भी सेमी शेड एरिया पे या फिर ग्रीन नेट के नीचे अपने पौधे को रख देना है, क्योंकि पौधा अगर ऑलरेडी डोरमेंसी में चला गया है तो आप अपने पौधे में अगर फर्टिलाइजर दोगे तो पौधे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और धीरे धीरे आपके पौधे खराब हो जाएंगे। और अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ आ रही है, फूल और कलियां बन रही हैं, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन आप दे सकते हैं 15 दिनों में एक बार। और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार करना है। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गुलाब के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।